2025 की एक और नई एनिमेटेड जर्नी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एपिसोड नंबर 1 की। तो बिना देरी के सीधे कहानी में उतरते हैं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत होती है एक गहरे खाई के किनारे खड़े हमारे मुख्य किरदार से, जिसकी आंखों में अफसोस और चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान है। वो अपने आप से कहता है, सब मेरी ही भूल थी, मैं ही इतना कमजोर क्यों निकला। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराता है, एक दर्द भरी मुस्कान, और बिना रुके उस खाई में कूद जाता है। मैं आखिर पैदा ही क्यों हुआ, मेरा होना किस काम का था। ना मैं कुछ कर पाया, ना किसी के काम आया, सब कुछ खत्म। किस्मत ने जैसे मुझे फेंक दिया हो, एक बेकार चीज की तरह, और अब मैं भी वैसे ही खत्म हो रहा हूं। इतने भारी लम्हे के बाद कहानी पीछे जाती है, उस अतीत में जहां से ये सब शुरू हुआ। हमें दिखाए जाते हैं दो एडवेंचरर, एक लड़का जो तलवार चलाने में माहिर है और एक लड़की जो एक शक्तिशाली जादूगरनी है। ये दोनों मिलकर एक रेड मॉन्स्टर को चुटकियों में हराकर खुद की तारीफों में लग जाते हैं। देखा, हमने फिर से कर दिखाया। फिर वो एक तीसरे शख्स की ओर मुड़ते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि आइन है। वो कहते हैं, चलो अब तुम्हारी बारी है कूड़ा उठाने वाले। आइन दुखी होकर जवाब देता है, मैं सिर्फ कूड़ा उठाने वाला नहीं हूं, मेरा नाम आइन है। लेकिन उससे पहले कुछ और कह पाता, वो भारी बोझ के तले लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। उसके साथी हंस पड़ते हैं, तू तो वाकई बेकार निकला। लड़की भी बोलती है, आइन तुम हमारे जैसे हाई क्लास वाले नहीं हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। आइन उठता है और शांति से कहता है, माफ करना, सामान थोड़ा भारी था। थोड़ी ही देर बाद तलवारबाज, जिसका नाम जोइड है, आदेश देता है, इस चीज को तुरंत अप्रेस करो। आइन सिर हिलाते हुए मान जाता है। फिर वो अपने मन की बात दर्शकों को बताता है, मेरी जॉब लोग कॉमन की है और मेरा स्किल है अप्रेजल। जब कोई जन्म लेता है तो देवी उन्हें एक विशेष जॉब देती हैं, जो उनकी जिंदगी भर की पहचान बनती है। वो आगे समझाता है, टॉप क्लास सबसे दुर्लभ, जहां बहुत कम लेकिन प्रतिभाशाली लोग होते हैं, मर्चेंट्स, रणनीतिकार वगैरह। हाई कॉमन अच्छे स्तर के योद्धा, जादूगर, खिलाड़ी। लो कॉमन सबसे निचले दर्जे के लोग, जैसे कि आइन, जिनका काम फील्ड वर्क या अप्रेजल करना होता है। मेरे माता पिता की मौत के बाद मैं उनके व्यापार को नहीं संभाल पाया और एडवेंचरर बनने की राह चुन ली, अमीर बनने के ख्वाब में। अब सीन लौटता है वर्तमान में। आइन एक मरे हुए रेड मॉन्स्टर की जांच करता है और अपने अप्रेजल स्किल से पता लगाता है कि उसके दांत डी रैंक के हैं, यानी बिक सकते हैं। आइन दांत निकालने की कोशिश करता है, पर अकेले काम नहीं बन रहा। वो अपने साथियों से कहता है, क्या तुम इसका मुंह थोड़ा खोल सकते हो। सुनते ही साथी भड़क उठते हैं, हम इतनी घटिया चीज क्यों करेंगे, ये तो तुम्हारा ही काम है। जोएड गुस्से में पत्थर फेंकता है और आइन की तरफ नफरत से देखता है। आइन उसकी ओर गुस्से से देखता है तो जोएड चिल्लाता है, तुमने मुझे घूरने की हिम्मत कैसे की, और फिर उसे जोर से लात मारता है। हमने तुम्हारी जान बचाई और तुमसे इतना भी नहीं होता, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। आइन बस माफी मांगता है, माफ कर दो, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो मन में सोचता है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, मेरी जॉब ही मेरी सबसे बड़ी सजा है। वो घिन से भरे मन से रैबिट के मुंह से दांत निकालता है। उसके हाथ कीचड़ और खून से सने हुए हैं। साथी फिर से हंसते हैं, वाह, तुम तो सच में इस गंदे काम के लिए ही बने हो। जोएड भी साफ साफ कहता है, मैं अपना बैग गंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें टीम में लिया। आइन बस चुप रह जाता है। मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, वो सोचता है। अगर जिंदा रहना है तो मुझे ये सब सहना होगा। कुछ देर बाद टीम को एक और मॉन्स्टर की लाश दिखती है। जोएड खुश होकर चिल्लाता है, देखो किस्मत साथ है। और फिर आइन से कहता है, चलो इसके मटेरियल्स निकालो जल्दी। आइन बस हिचकिचाता है, पर और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एक गिल्ड की जानकारी के मुताबिक उस इलाके में उस तरह का कोई भी मॉन्स्टर दिखना ही नहीं चाहिए था। ये बात सुनते ही जोएड तमतमा उठता है और गुस्से में चिल्लाता है, चुप रहो, बेकार की बकवास मत करो। इतना कहकर वो आइन को जोर से लात मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर कहता है, पहले अपना काम पूरा करो, बातों का वक्त बाद में आएगा। आइन मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। वहीं टीम की एक लड़की ये कहते हुए खुशी जताती है, हम कितने नसीब वाले हैं, अगर इस मॉन्स्टर के मटेरियल्स मिल गए तो हमें ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं।
अब सभी पैसे मिलने के बाद मस्ती करने के सपने बुनने लगते हैं। दूसरी तरफ आइन अपने खास अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है और उस मरे हुए मॉन्स्टर से कीमती चीजें निकाल लेता है। तभी सामने एक और मरा हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है। जोएड फिर से आदेश देता है, आइन जाओ और इसका भी सामान इकट्ठा करो। आइन घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। गिल्ड से जो नक्शा मिला था उसमें तो लिखा था कि यहाँ बस एक ही सीधा रास्ता होगा। जोएड ताने मारता है, तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? बकवास बंद करो और अपना काम करो। आइन डरते हुए बोलता है, नहीं, कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। गिल्ड की जानकारी के मुताबिक उस इलाके में उस तरह का कोई भी मॉन्स्टर दिखना ही नहीं चाहिए था। ये बात सुनते ही जोएड तमतमा उठता है और गुस्से में चिल्लाता है। अब पार्टी के बाकी लोग भड़क जाते हैं। एक कहता है, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन जितना सामान इकट्ठा किया है वो हमें दे दो। और सुनो, तुम्हें अब इस टीम से निकाल दिया गया है। तुमने हमारे नियम तोड़े हैं तो तुम्हें एक पैसे भी नहीं मिलेंगे। आइन बहुत फंस जाता है। उसकी हालत पहले से ही खराब है। कोई और पार्टी उसे लेने को तैयार नहीं थी। मजबूरी में वो गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे टीम में रहने दो, मैं फिर से काम करूंगा। उनकी भी सहमति मिल जाती है और सभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर कई सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स उन्हें रास्ते में पड़े दिखते हैं। ये देखकर आइन और ज्यादा सहम जाता है और फिर से कहता है, इतने सारे मॉन्स्टर्स को आखिर मारा किसने? और अगर कोई एडवेंचरर था तो उसने लूटपाट क्यों नहीं की? जोएड फिर चिढ़ जाता है, मुंह बंद रखो। तभी आइन उसे सामने देखने को कहता है और जैसे ही जोएड सामने देखता है सबके होश उड़ जाते हैं। बहुत सारे जिंदा मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोक चुके होते हैं और हमला करने ही वाले होते हैं। अब डर सबके चेहरे पर साफ दिखता है। आइन समझ जाता है कि पहले जो मरे पड़े थे ये सब शायद इन्हीं का काम था। वो लड़की घबरा कर कहती है, इतने सारे, हम इनसे कैसे लड़ेंगे? जोएड चिल्लाता है, हमें यहाँ से भागना होगा। लड़की बोलती है, लेकिन भागे कैसे? जोएड एक नीच प्लान सुझाता है, आइन को पैरालाइज कर दो। लड़की सहमति में सिर हिलाती है और कहती है, माफ करना आइन, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा, और उस पर पैरालाइजिंग स्पेल डाल देती है। आइन जमीन पर गिर जाता है, हिलने डुलने लायक ही नहीं रहता। लड़की कहती है, अगर किस्मत अच्छी रही तो बच जाओगे। जोएड मॉन्स्टर से कहता है, इसे खा लो, और सब वहां से भाग जाते हैं। आइन मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई नहीं रुकता। मॉन्स्टर्स अब उस पर झपटते हैं। दर्द इतना होता है कि पैरालाइजिंग स्पेल का असर खत्म हो जाता है और आइन धीरे धीरे हिलने लगता है। वो एक पत्थर उठाकर मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है, फिर जल्दी से अपना बैग खोलकर खाने का सामान बाहर गिरा देता है। मॉन्स्टर्स खाने में लग जाते हैं और आइन मौका देखकर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो भागकर बाहर निकलना चाहता है, उसे समझ आता है कि जोएड और वो लड़की पहले से ही रास्ता बंद कर चुके हैं, यानी वो अब फंस चुका है। तभी उसे एक और संकरा रास्ता दिखता है। कोई और विकल्प न होने के कारण वो उस तरफ भागता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो एक डेड एंड है। आगे कुछ नहीं, सिर्फ एक गहरी खाई। अब आइन टूट जाता है। अगर पीछे जाऊं तो मॉन्स्टर्स खा लेंगे, अगर कूदूं तो मर जाऊंगा। दोनों तरफ से मौत है। वो मन ही मन खुद को कोसता है, ये सब मेरी गलती है, मैं सिर्फ एक बेकार अप्रेजल यूजर हूँ। मुझे कभी एडवेंचरर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरा अंत है। और वो खाई में छलांग लगा देता है। लेकिन अगला दृश्य बिल्कुल चौंकाने वाला होता है। आइन अब एक पेड़ के पास पड़ा होता है। अचानक एक बेहद सुंदर लड़की टेलीपोर्ट करते हुए उसके पास आती है और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन देती है। आइन होश में आता है और सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसकी सारी चोटें गायब हो चुकी हैं। वो चौंक कर सोचता है, मैं जिंदा हूँ, लेकिन कैसे? पेड़ से पानी की बूंदें टपक रही होती हैं। आइन उस पानी पर अप्रेजल करता है और पता चलता है कि वो वर्ल्ड ट्री वाटर है, एक ऐसा जादुई जल जो किसी भी घाव और बीमारी को ठीक कर सकता है। वो और भी हैरान हो जाता है। जब पेड़ पर अप्रेजल करता है तो पता चलता है कि ये तो वाकई का वर्ल्ड ट्री है, एक पौराणिक वृक्ष जिसकी कहानियां सदियों से सुनी जाती रही हैं। क्या वर्ल्ड ट्री सच में मौजूद है? आइन दंग रह जाता है। बिल्कुल, इस पूरी धरती पर केवल एक ही ऐसा पवित्र वृक्ष था जो जादुई ऊर्जा की उत्पत्ति करता था, वही ऊर्जा जो हम सब अनजाने में हर सांस के साथ ग्रहण करते हैं। ये वंडरफुल एनर्जी हमारे शरीर में जाकर शक्ति में बदल जाती थी, और ये सब उस एक पेड़ वर्ल्ड ट्री की बदौलत संभव था।
कहा जाता है कि एक दिन वो वृक्ष अचानक लुप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको अगला चैप्टर कब चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले धमाकेदार एक्सप्लेनेशन में।